हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स। और बीएससी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन एट ए रेक्टेंगुलर स्लिट, ठीक है, या फिर कह सकते हो अपर्चर। ठीक है, देखो भाई लास्ट लेक्चर में हमने किससे देखा था, डिफ्रैक्शन बाय ए स्ट्रेट एज। ठीक है, अब क्या लेंगे यहां पर, वहां तो सिर्फ एक ही स्ट्रेट एज था, यहां पर दो एज हो जाएंगे, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, अब बात ये कि उनके बीच का डिस्टेंस वो चेंज हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लिट में यही काम होता है। ये मान लो कि हमने वो लिया है, क्या लिया है, रेक्टेंगुलर स्लिट लिए। ठीक है, और ये हो गया आपका वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, ये वेव फ्रंट को नाम देते हैं हम एक्स वाई। ठीक है, इतनी बात हुई। और यहां पर हमने क्या लगा दी, यहां पर हो गया आपकी स्क्रीन। ठीक है, और ये आपका सोर्स कुछ यहां पर है, कुछ मान लीजिए यहां पर है सोर्स। ठीक है, और ये वाला हम मिला देते हैं। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो ये तो है आपका, ये पॉइंट P है, ये वाला डिस्टेंस B है। और अब देखो, अगर हम अब सीधा सा वही बात करते हैं, यहां से हम स्ट्रेट टू द मिला देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमने E बोल दिया, और वैसे इसको अगर हम स्ट्रेट मिला दें, ये पॉइंट हमने बोल दिया F बोल दिया। ठीक है, ये हमारा स्लिट हो गया AB। ठीक है, अब देखो इसके बीच जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, हमारा इतना काम हुआ। अब देखो वही बात है, अगर जो लाइट है वो अगर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है तो इस E के बाहर क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी 0 होना चाहिए। वैसे इस F के बाहर इंटेंसिटी 0 होना चाहिए। लेकिन डिफ्रैक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तब हम ये पाते हैं कि यहां पर इंटेंसिटी वो 0 नहीं होता है। ठीक है, यहां पर इंटेंसिटी 0 नहीं होता है। अगर आप इसके बीच का डिस्टेंस आप ज्यादा कर दो, चाहे मीडियम कर दो या फिर और ज्यादा कम कर दो, लेकिन यहां पर जो इंटेंसिटी होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब हम 3 केस स्टडी करेंगे। पहला, जब इन दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, जब इन दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। दूसरा, जब इन दोनों के बीच डिस्टेंस कुछ ऐसे बोल दो कि नॉर्मल हो, या फिर कह सकते हो एक नैरो अपर्चर हो। ठीक है, एक नैरो अपर्चर हो, वो क्या होता है, एक वेवलेंथ, जो हमने जो सोर्स कंसीडर किया ना, इसके वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है। ठीक है, और तीसरा जो केस कंसीडर करेंगे, जब ये वाला जो डिस्टेंस है वो एक वेवलेंथ से कम हो जाए। ठीक है, एक वेवलेंथ से थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तीनों केस स्टडी करेंगे, तीनों में हम इंटेंसिटी बताएंगे क्या होगा, किस तरह से होगा। ठीक है, इतनी बात हुई। ये वाला जो सोर्स लिया है वो आप स्फेरिकल भी ले सकते हो, सिलेंड्रिकल भी ले सकते हो। मान लीजिए कि ये वाला एक सिलेंड्रिकल है आपका। ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इमिट करता है। अब देखो, अगर सिलेंड्रिकल होता है तो उस केस में क्या होता है, मान लो ये आपका सिलेंड्रिकल है कुछ इस तरह से वेव फ्रंट। ठीक है, तब वो क्या होती है, मान लो ये वाला पॉइंट O है। ठीक है, ये वाला पॉइंट सेंटर का, ये यहां से क्या बनती है, हाफ पीरियड स्ट्रिप बनती है। ठीक है, इसमें क्या बनती है, हाफ पीरियड स्ट्रिप बनती है। और अगर आपका क्या हो, अगर आपका स्फेरिकल हो, तब क्या बनती है, हाफ पीरियड जोन्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, हाफ पीरियड जोन्स बनते हैं। जो हमारा हाफ पीरियड जोन का थ्योरी है वही इसमें हाफ पीरियड स्ट्रिप का लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या बनते हैं, हाफ पीरियड स्ट्रिप बनते हैं। ठीक है, ये वाला एक स्ट्रिप हो गया जिसका डिस्टेंस हम R1 बोलते हैं, इसका डिस्टेंस R2 बोलते हैं, इसका डिस्टेंस R3 बोलते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये जो सेंटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। जो हम इससे मतलब इसके परपेंडिकुलर देखते हैं ना इस स्क्रीन के ऊपर, तो ये इस वेव फ्रंट को जिस पॉइंट पर काटता है इसको पोल बोला जाता है। ठीक है, अभी ये उस पॉइंट पे काट रहा है, O पॉइंट पे। ठीक है, तो पोल क्या हो गया, O, किसके रिस्पेक्ट में, इस P पॉइंट के कोरस्पॉन्ड। ठीक है, ये पोल क्या हो गया, O। अब हम पहला केस कंसिडर करते हैं, क्या, जब अपर्चर क्या हो, वाइड अपर्चर हो। ठीक है, अब देखो ये वाइड हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एक क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट एज बन जाएगा। ये वाला एक स्ट्रेट एज की तरह बिहेव करेगा, और वैसे ये वाला एक स्ट्रेट एज की तरह बिहेव करेगा।
ठीक है। तब इंटेंसिटी किस तरह का होगा, जैसा हमने स्ट्रेट एज वाले में देखा था। उसमें क्या देखा हमने, जैसे मान लो ये वाला आपका है ई मान लीजिए हमने, सॉरी एफ मान लीजिए, ये हो गया आपका पॉइंट पी हो गया यहां पर, और ये पॉइंट हो गया आपका एफ हो गया। ठीक है। तब इंटेंसिटी किस तरह का होगा, इंटेंसिटी कुछ इस तरह का होगा। देखो यहां पर तो क्या होगा, या तो आपको मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। ठीक है। और ये कुछ इस तरह से होगा, और इसके बाहर जो इंटेंसिटी होगा वो ग्रेजुअली फॉल हो जाएगा। जो ये बिल्कुल वही है जो हमने लास्ट केस में देखा था। ठीक है। ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले इस वाले में देखते हैं। इस वाले में क्या बन जाएगा, या यहां पर आपका या तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम बनेगा, या फिर कह सकते हो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगा। यहां पर क्या है, ये बहुत वाइड है, वाइड होगा तो यहां पर लाइट सीधा आ जाएगा, यहां पर लाइट क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। तो यहां पर इसके बीच में, इन पॉइंट ई और एफ के बीच में क्या होगा, एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगा। ठीक है। और इन पॉइंट ई और एफ के पास क्या होगा, यहां पर आपको मिनिमा और मैक्सिमा के बैंड्स मिलेंगे। ठीक है। क्या मिलेंगे, मिनिमा और मैक्सिमा के बैंड्स मिलेंगे, और उनके बीच जो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। ये हम डिफ्रैक्शन बाय स्ट्रेट एज पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो वो देख लो, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और वहीं ये होता है, आप इन पॉइंट्स ई और एफ के बाहर जब देखते हैं तो जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है, ग्रेजुअली फॉल होता है, और क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है लास्ट में। ठीक है। कुछ इस तरह से। अब पहला केस हो गया वाइड का। दूसरा केस है आपका नैरो अपर्चर, नैरो अपर्चर। ठीक है। अब इसमें देखो हम तीनों जगह देखेंगे, एक तो पीक पर, इस पॉइंट पी पर, फिर हम देखेंगे ई और एफ पर, है ना, मतलब ई और एफ के पास, और फिर देखेंगे इनके बाहर। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इस पॉइंट पी पर। इस पॉइंट पी पर किस किस तरह से होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इसमें ये जो डिस्टेंस है ना ए बी, ठीक है, ये डिस्टेंस ए बी के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब इनको हम किस में डिवाइड करेंगे, हाफ पीरियड स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है। इनको हम जो इस वेव फ्रंट का जो अपर पार्ट है, ठीक है, इसको भी हाफ पीरियड स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे, और जो लोअर पार्ट है इसको भी हाफ पीरियड स्ट्रिप में डिवाइड करेंगे। और यहां पर जो इंटेंसिटी है, इस पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करता है कि कितने हाफ पीरियड स्ट्रिप इस पॉइंट पी पर क्या हो रहे हैं, आप कह सकते हो इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है। या फिर कह सकते हो इस पी पर एक्सपोज हो रहे हैं, कितने हाफ पीरियड स्ट्रिप इस पॉइंट पी पर एक्सपोज हो रहे हैं, वो इस पर डिपेंड करेगा कि यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम बनेगा या मिनिमा बनेगा। ठीक है। मान लीजिए केस फर्स्ट, पहला केस, उसमें क्या है कि इस अपर हाफ में, मतलब जितने हाफ पीरियड स्ट्रिप अपर हाफ में होंगे उतने लोअर में होंगे। ठीक है। हम सेंटर पे देख रहे हैं तब, तो मान लीजिए अपर हाफ में आपके पांच हाफ पीरियड स्ट्रिप्स आ रहे हैं। ठीक है। इसका डिस्टेंस हमने कुछ इस तरह से लिया है कि इसमें 5 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स आ रहे हैं। तब जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। मतलब जितना इसकी वजह से उतना इसकी वजह से, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5। ठीक है। अब यहां पर क्या बनेगा, ये कंडीशन आ गई आपकी मैक्सिमम की, बताऊंगा कैसे आई। दूसरा, मान लीजिए अगर 4 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स है, ठीक है, तब एम्पलीट्यूड क्या आ गया, 2 इंटू A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। ये कंडीशन आ गई आपकी मिनिमा की। कैसे, देखो यहां पर हमने ये देखा था, ये जो एम्पलीट्यूड है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है। ये जो एम्पलीट्यूड है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, और ये क्या आउट ऑफ फेज है इसके कंपेयर में। A2 क्या आउट ऑफ फेज होता है A1 से, वैसे ही A4 आउट ऑफ फेज होता है A3 से। तो क्या होता है, ये एक दूसरे को ऑलमोस्ट कैंसिल आउट कर देते हैं। बचता क्या है, A5 बच जाएगा ना, A5, या फिर कह सकते हो A1 बच जाएगा। यहां से ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो A1 बच जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ इंटेंसिटी बचेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, मैक्सिमा बन जाएगा। और अगर आपके सिर्फ 4 ही हाफ पीरियड स्ट्रिप इसको एक्सपोज कर रहे हैं, तब क्या होगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, और आपका क्या बन जाएगा, मिनिमा बन जाएगा।
तो ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या बनेगा, यहां पर इस वाले केस में कुछ इस तरह का बनेगा। देखो भाई, यहां पर मान लीजिए कि मैक्सिमा की कंडीशन आ रही है, ठीक है, सेंटर पे आपके 5 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स आ रहे हैं, तब क्या बनेगा, तब ये कुछ इस तरह का बनेगा। यहां पर मैक्सिमा बन जाएगा, फिर कुछ इस तरह से, ठीक है, यहां पर ऐसे, ये यहां तक हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो हुआ इन पॉइंट एफ और ई पर, ये पॉइंट पी पर हुआ, और इसके बाद भी आपके बैंड्स मिलते जाते हैं, ठीक है, इसके बाद भी बैंड्स मिलते जाते हैं। और कहानी क्या है, ये वाले जो बैंड है, देखो मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा बाद में, कि ये वाले जो बैंड है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। लेकिन ये वाले जो बैंड है जो यहां पर मिलेंगे ई और एफ के बाहर, वहां पर क्या होता है, इन बैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। हम एक एक चीज प्रूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि देखो हमने पी के ऊपर देख लिया क्या बनेगा, अगर मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा वो डिपेंड करता है कितने हाफ पीरियड स्ट्रिप्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन ये जो ई और एफ जो पॉइंट्स है इनके आसपास, ठीक है, इन पॉइंट्स के पास में, ठीक है। अब देखो वो क्या होगा, मान लो वो पॉइंट है ये पी प्राइम, ठीक है, ये पॉइंट पी प्राइम है, इस सोर्स को यहां से मिला दो, ठीक है, मिला दिया। अब देखो ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ओ प्राइम पे, ठीक है, ओ प्राइम पे कट कर रहा है, हाँ। तो अब पोल क्या बन गया, पोल बन गया आपका ओ प्राइम। अब हमें क्या देखना पड़े, अब हमें स्ट्रिप बनानी पड़ेगी इस ओ प्राइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ओ प्राइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहां पर जो पी प्राइम पर एक्सपोजर किसकी वजह से होगा, वो होगा एक तो इस ओ प्राइम ए की वजह से, सही ना, इस ओ प्राइम ए की वजह से, और दूसरा ओ प्राइम बी की वजह से, या फिर कह सकते हो ओ प्राइम ए, है ना, एक तो ये आ गया ओ प्राइम ए, और दूसरा ओ प्राइम वाई इसकी वजह से, ठीक है। ये तो हो गया आपका अपर हाफ वेव फ्रंट और एक लोअर हाफ वेव फ्रंट, ठीक है। अब देखो, अब इस पर जो मैक्सिमा या मिनिमा वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि इस ओ प्राइम ए में कितने हाफ पीरियड स्ट्रिप आए और इस ओ प्राइम बी के अंदर कितने हाफ पीरियड स्ट्रिप आए, ठीक है, इसके अंदर कितने हाफ पीरियड स्ट्रिप आए और इस ओ प्राइम बी के बीच कितने हाफ पीरियड स्ट्रिप आए। मान लो इस टोटल में 10 हाफ पीरियड स्ट्रिप है, ठीक है, ए बी के अंदर टोटल कितने 10 हैं, ठीक है, और उनमें से हम डिवाइड कर देते हैं कि ओ प्राइम ए में आए आपके मान लीजिए 4 आए और ओ प्राइम बी में आया आपके 6, ठीक है। तो यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी ये 4 है, ठीक है, ये 4 हैं, ये क्या होगा, ऑलमोस्ट ये वाला केस हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वैसे ये जो 6 वाला है उसमें भी वो आगे वाले 2 कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो यहां पर क्या बनेगा, एक मिनिमा बनेगा इस पी प्राइम पे, क्या बनेगा, यहां पर बनेगा मिनिमा, ठीक है। अब देखो वही ए बी को हम देखते हैं, अब हम दूसरे पॉइंट पर देखते हैं, मान लो वो पॉइंट कुछ यहां पर है, ठीक है, यहां पर आ गया, तब चलो यहां पर आ गया इसके ऊपर, ठीक है, तब ओ प्राइम ए में कितने आ गए, यहां पर वैसे ही 10 है क्योंकि ये डिस्टेंस आपका फिक्स है, ठीक है। तो ओ प्राइम ए में कितने आ गए, 3 हाफ पीरियड स्ट्रिप आ गए, और ओ प्राइम बी में कितने आ गए, 7 हाफ पीरियड स्ट्रिप आ गए। तब देखो ये वाले एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड बच जाएगा, वैसे यहां पर कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड बच जाएगा। तो जो इंटेंसिटी है वहां वो क्या हो गया, नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक मैक्सिमा बन जाएगा। तो देखो ये कुछ आपके इस तरह से बैंड बन जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से आपके बैंड बनेंगे और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, अनइक्वल रहता है। इतनी बात हुई। अब हम देखते हैं यहां पर इन एफ और ई पॉइंट के बाहर का, ठीक है, इनके बाहर यहां पर क्या खेल होता है। देखो जी, देखो यहां पर खेल किसकी वजह से, देखो अब हम क्या देखेंगे इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी डबल प्राइम पर, ठीक है। देखो वही कर देते हैं, मैच कर दो, मिला दो, ये किस पे इंटरसेक्ट करता है, ओ डबल प्राइम पे, ठीक है। अब यहां पर इंटेंसिटी पी डबल प्राइम पर किसकी वजह से होगी, एक तो जो ओ डबल प्राइम एक्स है वो तो एकदम ये वाला स्लिट है वो क्या कर देगा, कट कर देगा ओ डबल प्राइम एक्स को, तो ठीक है। बचा क्या, एक तो ओ डबल प्राइम ए
ठीक है, एक तो क्या बचा ओ डबल प्राइम ए, और एक क्या बचा ए बी, ठीक है ना, यही तो बचा। इस पॉइंट पी डबल प्राइम पर एक्सपोजर किस किस की वजह से होगा, ओ प्राइम ए, ठीक है, इतना वेव फ्रंट का पार्ट, और एक ए बी, ठीक है। जो अब हम क्या देखते हैं कि जो ओ डबल प्राइम ए है उसकी वजह से तो ऑलमोस्ट जीरो होता है, क्योंकि ये भी इसको ब्लॉक कर देता है, ये स्लिट इसको भी, तो जितना भी आता है वो इस ए बी की वजह से आता है, ठीक है। जितना भी इस पॉइंट पी डबल प्राइम पर एक्सपोजर होगा वो इस ए बी की वजह से ही होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस वो क्या होगा, देखो इस पॉइंट को मिला दो, ठीक है, किसकी वजह से होगा, बी पी डबल प्राइम, ठीक है, ये वाला पॉइंट माइनस पी डबल प्राइम ए, ठीक है। इतने में जितना एक्सपोजर हो रहा है वो इस यहां पर इंटेंसिटी होगा ना, तो यहां पर पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, बी पी डबल प्राइम माइनस ए पी डबल प्राइम, यही तो आ जाएगा। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा की देखते हैं। देखो भाई, अगर यहां पर 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 बनता है तब तो वो आ जाएगा मैक्सिमा, ठीक है। और अगर ये बनता है 2n लैम्डा बाई 2 तब वो आ जाएगा मिनिमा। ये भी क्या बताता है कि इस ए बी के अंदर, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, इस ए बी के अंदर कितने हाफ पीरियड स्ट्रिप्स आए हैं, ठीक है। इस ए बी के अंदर कितने हाफ पीरियड स्ट्रिप्स आए हैं, तो मान लीजिए अगर वो नंबर क्या है, ओड है, ओड है, तब क्या बनेगा, तब बनेगा आपका मैक्सिमा, ठीक है। और अगर वो नंबर इवन है तब क्या बन जाएगा, मिनिमा बन जाएगा। ये हमने पिछले उस डिफ्रैक्शन बाई स्ट्रेट एज में किया था, ठीक है। अब देखो ये वाला आपको क्या दिख रहा है, ये वाला बिल्कुल यंग्स डबल स्लिट बन रहा है, यंग्स डबल स्लिट बिल्कुल वैसा ही तो बन रहा है, सही है ना। यंग डबल स्लिट में हम यही तो देखते हैं, उस पॉइंट पी प्राइम पर इंटेंसिटी वो किससे देखते हैं। अब यहां पर देखो ये जो बी पी डबल प्राइम है वो किसकी वजह से होगा, माइनस ए डबल प्राइम इक्वल्स टू, वो वहां पर फॉर्मूला क्या आता है पाथ डिफरेंस का, वो आता है एक्स डी बाई कैपिटल डी, ठीक है। यहां पर जो एक्स है, एक्स क्या है, इस पी डबल प्राइम और पी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, यही तो डिस्टेंस है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्स हो गया यहां पर, और डी क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस डी, ठीक है। और ये कैपिटल डी क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस कैपिटल डी, ठीक है। अब देखो यहां पर ये वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू अगर हम इसके बीच देखते हैं, ये वाला केस कंसीडर करते हैं, तो एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2n लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो यहां पर एक्स एन क्या आ जाएगा, डी, देखो 2 से 2 गया, ठीक है, तो एक्स एन क्या आ जाएगा, डी लैम्डा या फिर एन लैम्डा बाई स्मॉल डी, यही तो आ गया एक्स एन। अब देखो यहां से ये रिजल्ट हमने क्यों निकाला है, ये रिजल्ट इसलिए निकाला है ताकि हम बीटा निकाल पाए। ये तो क्या है, ये तो ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है एक्स। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, बीटा, क्या, दो कंसेक्यूटिव मिनिमा और मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, वो क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, वो क्या हो जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यही तो आता है यंग्स डबल स्लिट में। तो देखो ये क्या बताता है कि इन कोई भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का डिस्टेंस वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहां पर देखो ये जो मैक्सिमा और मिनिमा का जो बैंड बन रहा है, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। तो हमने दो केस कंसीडर कर लिए, किसके, अगर अपर्चर हमारा वाइड हो तब क्या बन जाते हैं, दो स्ट्रेट एज बन जाते हैं, ठीक है, और इंटेंसिटी प्लॉट ये आता है। और जब नैरो अपर्चर हो तब इंटेंसिटी प्लॉट ये आता है, ठीक है। हमने पॉइंट पी पर भी देख लिया, हमने इनके अबाउट यहां भी देख लिया, और हमने ये वाले बैंड भी देख लिए, ठीक है। अब तीसरा केस कंसीडर करते हैं। तीसरा क्या है, उसमें सिर्फ थ्योरी है। तीसरा है वेरी नैरो अपर्चर, ठीक है। अगर हम इस अपर्चर का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम कर दे, ठीक है, बहुत कम, इतना कम कि आपका एक हाफ पीरियड स्ट्रिप भी ना आए, ठीक है, क्योंकि अगर एक हाफ पीरियड स्ट्रिप आ गया इसका मतलब एक वेवलेंथ आ गया पूरा, सही है ना। तो हम इसको इतना कम कर देते, ये वाला डिस्टेंस कुछ इतना कर देते हैं, बस ये इतना ही बचे,
ठीक है, कि इसमें सिर्फ एक हाफ पीरियड स्ट्रिप ही आए या फिर उससे भी कम आए, तब क्या होगा, तब इस पॉइंट P पर एक मैक्सिमा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक मैक्सिमा बन जाएगा, ठीक है, एक ब्रॉड मैक्सिमा बन जाएगा और कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर मुश्किल से एक ही तो हाफ पीरियड स्ट्रिप मिला है इस अपर हाफ ऑफ द वेव फ्रंट में, और वैसे लोअर हाफ ऑफ द वेव फ्रंट में भी एक ही मिला है, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर एक ब्रॉड मैक्सिमा बन जाएगा, एक फ्लैट मैक्सिमा बन जाएगा, ठीक है। ये तो बात हुई इस पॉइंट P पर। अब बात करते हैं इनके पास में। अब इनके पास में हमें तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये बात ध्यान देना, इनके ये जो पॉइंट E और F है, इनके पास में आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर तो आपको सिर्फ हाफ में क्या मिल रहा था, सिर्फ हाफ वेव फ्रंट को आप कंसीडर कर रहे थे, तब तो एक ही मिल रहा था। लेकिन अगर आप इस पॉइंट P प्राइम पर देखते हैं, तब सेंटर आपका O नहीं रहता, तब आपका सेंटर O प्राइम रहता है। तब आप इस अपर हाफ इस लोअर हाफ वेव फ्रंट के लिए देखेंगे, तब आपके दो हाफ स्ट्रिप तो बन ही जाएगी, कम से कम आपकी दो हाफ स्ट्रिप बन जाएगी, या फिर कह सकते हो दो से ज्यादा, तीन भी बन जाए। तब यहां पर क्या होता है, एक मैक्सिमा या मिनिमा का पैटर्न मिलता है यहां पर। और इसके बाहर भी क्या होती है, आपकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली फॉल होती है और जीरो हो जाती है। तो हमने जो डिफ्रैक्शन एट ए रेक्टेंगुलर स्लिट के लिए तीनों केस देख लिए और ठीक है, उनका रिवीजन भी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन एट ए सर्कुलर अपर्चर। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।